आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉलर की। क्यों ग्लोबल करेंसी है डॉलर। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। अभी भी 50% लोग जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करो। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। हाँ, मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ। अपडेट्स मैं अभी कल वीडियो बनाऊंगा। कब तक रहूंगा? 1 से 4 तारीख तक मैं ऋषिकेश में रहूंगा। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कहाँ पे रहूंगा, वो सब अपडेट्स मैं इंस्टा पे डाल रहा हूँ। आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करिए। कल मैंने 3-4 लोग जो मुझसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। तो यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं ऋषिकेश में। यूएस डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। बिल्कुल है। क्यों है यूएस डॉलर सबसे ताकतवर करेंसी? देखो, पहले तो आप थोड़ा सा इतिहास समझो। डॉलर पहले इतनी ताकतवर करेंसी नहीं था। पहले आपको बता दो कि 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, डॉलर और रुपये लगभग लगभग एक ही पायदान पे थे। लेकिन डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बना 1944 के बाद, जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन हुआ। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था? एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम था। वर्ल्ड वॉर टू और ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया डूब गई। अब बोला कि हमको एक ग्लोबल सिस्टम चाहिए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट शुरू हुआ। एक नया मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया। इसने गोल्ड स्टैंडर्ड, पहले सब कुछ जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना है उससे नापा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। इसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अमेरिकन डॉलर, क्योंकि अमेरिकन उस समय भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, अमेरिकन डॉलर से रिप्लेस कर लिया। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई और वहां से अमेरिका एक डोमिनेंट पावर बन गया। एग्रीमेंट को जब साइन किया गया, अमेरिका एक लौते ऐसे कंट्री था जो डॉलर को प्रिंट कर सकती है। इसीलिए दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। आपको सिंगापुर में डॉलर मिलेगी, बहुत सारे देशों में, कनाडा में डॉलर है, आपको डॉलर करेंसी मिलेगी। लेकिन इसके पास, मतलब इसका पूरा जो दारो मदार है वो अमेरिका के पास है। एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब हुआ तो वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना। ये सब इस नए सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे। समझे? तो एक तरीके से दोस्तों ब्रेटन वुड सिस्टम से सब कुछ चेंज हुआ और अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बना। ये आप समझे? अब दोस्तों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हम गोल्ड स्टैंडर्ड से बिल्कुल दूर आ गए। अपने गोल्ड के बिना पे आप सोना दो और आप उसके बदले में डॉलर खरीद लो, एक प्रिंटेड। क्योंकि देखिए, सोना चांदी ये कभी नहीं रहेगा, एक ना एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। कब तक आप सोना निकालते रहोगे, सोना चांदी निकालते रहोगे? तो हम पेपर करेंसी पे हमको शिफ्ट करना है। पहले जिन देशों के पास बहुत सोना होता था उनको अमीर माना जाता था, लेकिन सरकार ने बोला कि आप गोल्ड दो और हम आपको प्रिंटेड करेंसी यानी कि डॉलर देंगे। सिंपल। ठीक है। न्यू हैम्पशायर ने उस समय अपनी सारी करेंसी यूएस डॉलर से एक्सचेंज की। क्या आप हमको डॉलर दो। आज भी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, हर देश के पास डॉलर्स रिजर्व है। भारत भी डॉलर एक तरीके से खरीदता है। तभी तो प्रॉब्लम है ना भाई। अगर रुपए रुपए के मुकाबले डॉलर ऊपर जाएगा तो हमको डॉलर महंगा पड़ जाएगा। 1970s आता है। जितना भी आपके पास गोल्ड है, आप डॉलर के एक्सचेंज में त्याग दो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, क्योंकि 1970s में इकोनॉमिक स्लोडाउन था, ऑयल क्राइसिस थी। तो यहां पे अभी तक डॉलर गोल्ड से जुड़ा हुआ था। अब प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से सेपरेट कर दिया। समझे? तो डॉलर एक बहुत पावरफुल करेंसी के रूप में उभरा। 2009 में दुनिया की एक ही करेंसी होना चाहिए। चाइना और रशिया ने नई ग्लोबल करेंसी बनाओ, ये चाइना और रशिया ने बोला। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि चाइना चाहता है कि वो दुनिया पे अपना दबदबा कायम करे और रशिया भी यही चाहता है। आप दुनिया पे दबदबा कब कायम कर सकते हो? जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो और आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो। पैसा अमेरिका के बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की डॉलर की वजह से अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है भाई। अभी अगर करेंसी बास्केट की बात करें तो कुछ रिजर्व्ड करेंसी है ना, करेंसी बास्केट। यहां पे कुछ करेंसी है जिसकी डिफरेंट वेटिंग्स है। वो मार्केट वैल्यू, जैसे एक करेंसी दूसरे करेंसी के कितनी वैल्यू है,
इसको करेंसी पेग बोला जाता है, बट ठीक है, हम इसको ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से बताते हैं। अभी टोटल 6 करेंसी बास्केट है, एक बास्केट है, 6 करेंसीज उसमें है। कौन कौन सी? यूएस डॉलर इंडेक्स 1973 में स्टार्ट हुआ कि सब कुछ डॉलर से रिप्लेस करो, लेकिन एक बास्केट में 6 करेंसीज आती। कौन कौन सी? यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोन और स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो एक करेंसी बास्केट है जिसमें सेवरल करेंसी मिक्स है। एक करेंसी की दूसरी करेंसी पे वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अच्छा, करेंसी, मुझे मेरे ख्याल में करेंसी बास्केट हम एक सेपरेट लेक्चर में समझेंगे, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो छोड़ो इसे। हम यहां पे कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड करेंसी होनी चाहिए। 2009 में चाइना और रशिया ने बोला एक रिजर्व करेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये इंडिविजुअल नेशन, क्योंकि देखो डॉलर अमेरिका के पास है, तो उस पर्टिकुलर देश को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, ऐसा ना हो। एक प्रॉपर करेंसी हो, हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, चाइना डरता है ना कि अगर मान लो चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो वर्थलेस होंगे। अगर डॉलर इन्फ्लेशन जो है वो आ जाएगा तो वर्थलेस हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। इसीलिए चाइना बोलता है कि एक प्रॉपर रिजर्व करेंसी हो, दुनिया की एक ही करेंसी हो। ठीक है, अब दोस्तों 2016 में चाइना की रेनमिनबी ये एक रिजर्व करेंसी बन गई, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी बन गई। ठीक है, चाइना चाहता है कि उसका जो युआन है वो डॉलर को रिप्लेस कर ले। ग्लोबल करेंसी में चाइना में रेनमिनबी भी चलती है और युआन भी चलती है, तो युआन जो है वो डॉलर को रिप्लेस कर ले एज अ ग्लोबल करेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए अमेरिका का डॉलर बहुत स्ट्रांगेस्ट है। अब आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, अभी 1671 बिलियन डॉलर इज इन सर्कुलेशन। दुनिया का पूरा ट्रेड डॉलर से ही होता है। अगर भारत ऑयल खरीदेगा तो डॉलर से ही खरीदेगा। ठीक है, जो बिल्स होते हैं वो सब डॉलर से ही बनते हैं। आधी से ज्यादा करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो डॉलर है। फॉरेन एक्सचेंज आपके पास जो होता है ना वो डॉलर में ही होता है। 90% जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है दैट इन्वॉल्व्स द यूएस डॉलर। इसीलिए तो भले ही कितना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, भारत के साथ भी है। कोई और देश का होता ना तो बिक जाता, उठ ही नहीं पाता, मर जाता वो। लेकिन अमेरिका डूबेगा ही नहीं, क्योंकि डॉलर, जब तक डॉलर रिजर्व करेंसी है तब तक अमेरिका का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 90% फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो सब उसमें अमेरिकन फॉरेन एक्सचेंज होता है ना। आप समझते हो ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? आपके पास कितना ज्यादा पैसा है, फॉरेन की करेंसी आपके पास कितना ज्यादा है। इंटरनेशनल बाइंग और सेलिंग में, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ खरीद रहे हो, इंटरनेशनल बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें डॉलर की ट्रेडिंग, डॉलर में ही आप पैसा करोगे, पेमेंट करोगे, तो वो आपका रिजर्व होना चाहिए ना। आपके पास जितना ज्यादा डॉलर होगा, पहले, अभी मैंने क्या बताया था कि गोल्ड से पहले जितना ज्यादा सोना होता था किसी देश के पास, वो उतना ताकतवर होता था। अब जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर है उतना वो देश ताकतवर है। और अमेरिका तो डॉलर छापता है, तो सोचिए वो कितना ज्यादा कमाता होगा। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका जो है वो बड़ा मतलब दादा बने घूमता है कि यार हमारे पास तो डॉलर है और हमारी डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है। ओके, 40% जो दुनिया की डेट है वो डॉलर से ही सेटल की जाती है। और इसीलिए जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, बहुत सारे देश डूब गए थे, बहुत सारे देश डूब गए थे। सबने डॉलर में भर भर के इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो जो 27 डॉलर ट्रिलियन डॉलर की इंटरनेशनल लायबिलिटीज थी, उसमें 18 ट्रिलियन तो अकेले अमेरिकन डॉलर्स की थी। 27 ट्रिलियन डॉलर की में से 18 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की। इसीलिए जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इसमें मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, सब डूब गए। ठीक है, लेकिन जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है वो डॉलर को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के पास और ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ी डॉलर के मुकाबले। तो चाइना और जापान जो है वो जबरदस्ती डॉलर खरीदता है ताकि वो खूब ज्यादा ट्रेड कर सके। अब आप ये देखिए ग्लोबल रेट्स, एक्सचेंज रेट कितने हैं? 360 येन इक्वल टू $1। जर्मनी में डिस्ट्रिक्ट मार्क 4.2 डीएम इक्वल टू 1। यूके में आप यूरो देखिए 0.375, मतलब पाउंड देखिए आप। फिर फ्रांस, इटली और कनाडा, ये एक्सचेंज रेट है अभी प्रेजेंटली कि इतना पैसा दो तो आपको डॉलर मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ज्यादा वैसे तो मेरे ख्याल में ज्यादातर चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डॉलर जो है ना, डॉलर के साथ साथ और भी करेंसी आई, खाली ऐसे नहीं कि डॉलर ही इस समय चल रहा है।
लेकिन वही है ना कि डॉलर ने बाजी मान ली। अब आप ये देख सकते हैं कि वही दुनिया चाहते हैं कि एक रिजर्व करेंसी हो, यूरो को एक रिजर्व करेंसी के, लेकिन यूरो भी डॉलर को छू भी नहीं सकता है। ठीक है, डॉलर का पावरफुल होना ये होता है, अमेरिका में तो बहुत बढ़िया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्लो होते हैं, आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। डॉलर इसीलिए भाई, जिस देश की करेंसी इतनी पावरफुल होगी, उस देश में सोचिए उस करेंसी का क्या हाल होगा। ठीक है, 1970s में जैसे ही गोल्ड को डॉलर से अनटाई किया रिचर्ड निक्सन ने, तो आप ये समझिए कि सिंगापुर हो गए और बहुत सारे ऐसे देश हो गए, उन्होंने तुरंत डॉलर पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अभी चाइना की रेनमिनबी भी, क्योंकि देखिए जो कंट्री इस समय ट्रेड सबसे ज्यादा होगा उसकी करेंसी को वैल्यू मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर भारत भी आप देखें तो चाइना से बहुत ट्रेड करता है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम चीजों पे भारत चाइना पे डिपेंड रहता है। तो चाइना की जो करेंसी है भाई वो इससे टाइड है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप डॉलर से क्यों करेंगे, आप सीधा उसी देश की करेंसी से करो। हालांकि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी होता है, बट वो एक अलग टॉपिक है कि एक करेंसी दूसरे करेंसी से रिप्लेस कर लो। भाई हमारे पास पैसा है, पैसे में हम ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं चाहिए डॉलर। तो यहां पे दूसरे देश की करेंसी जो है, जहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा है, हम क्यों डॉलर के पीछे भागे, हम उसी देश की करेंसी पे ना स्विच कर जाए। तो चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है, रेनमिनबी जो है वो एक और दुनिया की रिजर्व करेंसी बनने की 2016 में हालांकि इसको दिया स्टेटस, लेकिन अभी भी ये इतना आसान नहीं है। तो फिलहाल ये लेक्चर था दोस्तों डॉलर पे, आई होप आप समझे होंगे। छोटा सा लेक्चर था, छोटे छोटे कंसेप्ट मैं ऐसे क्लियर करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।